नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो गया है, किसी कारणवश केवाईसी नहीं हो रहा। और मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज करते थे, कहते थे कि सर क्या करें, पाई माइनिंग बंद कर दें। मैं यही बोलता था माइनिंग करते रहो, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो उनके लिए एक अपडेट है कि वो कैसे जो है केवाईसी कंप्लीट कराएं। और आज मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया था, मैंने उसको बताया, उसने किया और हाथों हाथ उसका केवाईसी भी कंप्लीट हो गया। तो आपको इससे जो है हेल्प मिलेगी वीडियो से। दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे वह दोस्त जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं, पाई सेल कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी खास होगा, क्योंकि मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब अगर आप जिससे पेमेंट ले रहे हो उसको नहीं जानते, कोई भी रैंडम आप डील कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, आप आने वाले समय में ट्रबल में फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप सेफ तरीके से पाई सेल करना चाहते हो, सिद्रा सेल करना चाहते हो या यूएसडीटी बाय सेल करना चाहते हो, स्क्रीन पे जो नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी दिन से जो है यूएसडीटी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, क्योंकि जो लेने आ रहे हैं वो अपना ट्रस्ट नहीं बना पाते। और पाई का भी अगर मेरे को कोई सेफ पेमेंट आती है, नज़र आती है, सेफ डील नज़र आती है इनफैक्ट, तो ही मैं ट्रेड कराता, नहीं तो मैं जो है मना कर देता हूँ। और अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दो तीन मूवीज़ का नाम लूँगा, फाइनेंस के साथ, क्रिप्टो के साथ या पेमेंट सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हो। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जो है जाल बिछ चुका है और यूपीआई जो है वो सेफ माध्यम नहीं रहा। आप इसमें जो है ट्रैप हो सकते हो। तो ट्रैप कैसे होते हो आप ये देखिए। मेरे एक दोस्त मुझे मैसेज करता है, कहता है कि सर ये एक बंदे का पाई वॉलेट है, आप ये देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि ये वॉलेट है। तो पहले मैंने 2 पाई भेजी, उसने 70 रुपये के हिसाब से मुझे कहा, मैंने 2 पाई भेजी तो उसने पेमेंट कर दी। कहता फिर मैंने 25 पाई भेजी और पेमेंट नहीं की। इस व्यक्ति 2 पाई की पेमेंट भेज दिया, फिर हमने 25 पाई भेजे। फिर कहते सर अब आप ही कुछ करो। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी डील करते हो, आपके साथ स्कैम होता है, तो आप मुझे मत मैसेज किया करो, क्योंकि आपके साथ स्कैम हो चुका है। फिर कहते हो क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूं। अगर आपके पास स्कैम हो चुका है, आपका वॉलेट कंप्रोमाइज हो चुका है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, नया वॉलेट बनाओ। अपने जो माइग्रेशन प्रोसेस है 3 नंबर स्टेप पे, जो वहां पे नया वॉलेट जो है बाइंड कर दो। और क्या नया वॉलेट बनाते ही उसमें पाई आ जाएंगे? नहीं। जब आपकी सेकंड माइग्रेशन होगी, जो अभी कोर टीम ने कहा था कि जल्दी उस पर भी अपडेट लाएंगे, जब सेकंड माइग्रेशन होगी उस टाइम जब आपके पाई वॉलेट में आएंगे, आपका वॉलेट तब एक्टिव होगा और तब जाके आप उसमें पाई जो है ट्रेड कर सकते हो। आगे पीछे भेजना खरीदना तभी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने नया वॉलेट क्रिएट कर लिया और क्या नए वॉलेट में आपके पुराने पाई आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्कैम हो चुके वो स्कैम हो चुके। स्कैम आप अपने दम पे, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने लालच में खुद ही करवाते हो। अब चलते हैं सीधा। मेरे वह दोस्त जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है, उनको अपील आ रही है फॉर रीसबमिशन रिजेक्टेड। अगर आपके पास ये हो गया, रीसबमिशन भी रिजेक्ट हो गया, तो अब आपके पास जो अपील है। लेकिन अब इसमें एक चीज इन्होंने कोर टीम ने की है, और जो मुझे अब समझ में आया है, मतलब पहले हम ये सोच रहे थे कि ये पाई जो है ये उनके बर्न हो जाएंगे, बट अब जो नई चीज आई है उसमें ये बर्न नहीं होंगे। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपका नाम केवाईसी करते हो, आपका नाम आपके ओरिजिनल नाम से नहीं मैच कर रहा, तो आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप अपील पे जाओगे, वहां पे नेक्स्ट स्टेप करोगे, लेकिन इस केस में ये कहते हैं कि आपके 20% पाई जो है वो फोरफिट हो जाएंगे। पाई कोर टीम आपके 20% पाई आपने जो माइन किया वो ले लेगी। अच्छी बात यह है कि जो आपके बाकी के पाई हैं वो आपको मिल जाएंगे। इफ योर केवाईसी एप्लीकेशन वाज सबमिटेड इनकरेक्टली, प्लीज सबमिट एन अपील टू रीसबमिट।
और यहां क्या बोल रहे हैं, द नेम इन योर केवाईसी एप्लीकेशन डज नॉट मैच द नेम ऑन योर पाई अकाउंट, यू कैन ओनली चूज वन ऑप्शन। उसके बाद कहते हैं फॉरफिट 20% ऑफ पाई टू अपडेट योर अकाउंट नेम, आप अपने अकाउंट नेम को अपडेट करने के लिए 20% पाई खो दोगे। द फॉरविचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट योर अकाउंट नेम करंटली डज नॉट मैच योर केवाईसी नेम। साफ तौर पे लिखा है कि अगर आपका अकाउंट का नाम केवाईसी के साथ नहीं मैच करा तो आपको ये ऑप्शन चलना चाहिए। दस दिस अकाउंट वुड नॉट बी एबल टू प्रोसीड इन केवाईसी और माइग्रेशन अदरवाइज। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, अपना जो आधार कार्ड पे नाम है वो एक अकाउंट का नाम करके अगर केवाईसी करोगे तो आपकी केवाईसी भी हाथों हाथ हो जाएगी। और आप ये देखिए, ये मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा था, 2227 पाई अनवेरीफाई में थे, ट्रांसफरेबल 0 दिखा रहा है माइग्रेशन, लेकिन 4 फीट पाई जो है 556 पाई इसके 4 फीट हो चुके हैं। और अब क्या काम है, फिर इन्होंने केवाईसी की आप स्क्रीन पे देखिए, ये इनका केवाईसी मतलब इन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा उसमें केवाईसी पास हो गया, हारा हो गया, और अब ये बाकी माइग्रेशन का प्रोसेस करेंगे तो इनके जो पाई हैं वो भी इनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना नाम चेंज करो एज पर योर जो भी आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और अपना प्रोसेस कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपका नाम श्याम सुंदर है, आपने पहले श्याम शर्मा लिखा था तो अब आप कुछ और रख दो, ऐसी अटेम्प्ट मत करना। एक अल्फाबेट जो आपका मेन अल्फाबेट है वो जरूर कोशिश करना कि आपके नाम के साथ ही मैच करता हो जो आपका डॉक्यूमेंट हो, फिर केवाईसी करना फिर शायद क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं सीधा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो यूपीआई के माध्यम से मेरे दोस्त पेमेंट ले रहे हैं, पाई बेच रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इसको अपडेट बोलूंगा या आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ होल्ड अफेयर्स होल्ड फंड कम्युनिकेशन, अगर आपका पाई में जो पेमेंट ले रहे हो यूपीआई के माध्यम से, अगर वो स्कैम का पैसा है, और मैक्सिमम केस में लोगों के अकाउंट में स्कैम का पैसा ही आ रहा है, वो मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा कि हुआ क्या, कहां से पैसा आ रहा है। और ये बात मैं 6 महीने से आपको जो है अलर्ट कर रहा हूं, मत करो मत करो मत करो, जिसके साथ विश्वास नहीं उसके साथ डील मत करो। यहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको 2 पाई और 25 पाई का पीछे केस दिखाया, उस केस में शायद वो अकाउंट जो है कल को फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर किया हो, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो गया और आप मुसीबत में भी पड़ गए। आप ये देखिए HDFC बैंक क्या बोलता है, ये एक नोटिस आया, वी हैव नोटिस ए डिस्प्यूटेड अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एज ए रिस्पॉन्सिबल बैंक, वी नीड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग प्लेस ए लीन होल्ड इन दिस अमाउंट। हमने होल्ड भी करना है, लीन भी मार करना, और आप पे है कि आप जाके बैंक को दिखाओ। उस केस में बैंक आपसे अब आधार कार्ड मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, आपके प्रोफाइल मांग रहा है। प्रोफाइल अगर आपकी मैच नहीं कर रही आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस के साथ, या आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे, आप मुसीबत में फंस सकते हो। और आपके अकाउंट में ये पैसा क्यों आया, कैसे आया, किसने भेजा, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कैसे जो है जिसने पैसा भेजा उसको जानते हो, ये आपने उसको बताना है। और ये कहां से कम्युनिकेशन आ रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका मतलब होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसकी डायरेक्ट नजर है। जो ओवरऑल साइबर जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर जो नजर है MHA की है। ये बड़ा सीरियस केस है, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई भी होल्ड लगता है तो आपके लिए दिक्कत मुसीबत बन सकती है। अब हो क्या रहा है, अब आप ये खबर देखिए, गंदे कपड़े पहनकर पहुंचा बैंक, बोला मेरा नाम और खाता सुनकर बैंक मैनेजर ने बुलाई प्लीज बैलेंस देखा। तो ये न्यूज़ 18 पे ये खबर आ रही थी, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये खबर लिंक पोस्ट कर दूंगा। लेकिन ये खबर है क्या, कहते हैं कि भोपाल के कोलार में, मैं लोगों को बोल चुका हूं, अपने दोस्तों को कई बार समझा चुका हूं, मैक्सिमम जो फ्रॉड चल रहा है वो कहां चल रहा है, वो राजस्थान में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, भोपाल, कुछ इन जगह में चल रहा है, झारखंड के कुछ एरिया में चल रहा है। और यहां से जो है फ्रॉड की पेमेंट जो है लोगों के अकाउंट में
आ रही हैं। अब बताते क्या हैं कि भोपाल के कोलार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में एक शख्स जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर पहुंचा। उसने बैंक कर्मी से अपना अकाउंट बंद करने के लिए अनुरोध किया है। जैसे ही उसने अपना अकाउंट का नंबर बताया, पूरे ब्रांच में हड़कंप मच गया। बैंक ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने जब बैंक अकाउंट डिटेल देखी तो होश उड़ गए। कहते हैं मामला क्या, वो पूरा जानते हैं। कहते हैं कि जालसाजों का, भोपाल की कोलार पुलिस ने साइबर जालसाजों को खाता बेचने वाले साइबर जालसाजों, ये कौन से जालसाज हैं जो खाली अकाउंट खरीदते हैं और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भेजते हैं। और ये जब आगे आप खबर सुनोगे आपको पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी। और जिनके अकाउंट में ये पैसे गए होंगे उनका क्या हाल होने वाला है वो भी आप खुद ही सोच सकते हो। कहते हैं कि गिरोह का मास्टरमाइंड सिर्फ 7वीं पास है, इसलिए उसको पता नहीं है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। और पाई के जो सेलर्स हैं वो भी सब क्या हैं, वो 90% लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, जिन्होंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी सिर्फ माइनिंग की, इस होप में कि कल हमें ये करोड़पति अरबपति बना देगा। लेकिन कहते हैं कि गिरोह में लिव इन पार्टनर भी शामिल है। आरोपियों के पास से 3 कार्ड स्वाइप मशीन, 6 मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 20 चेक, 24 चेकबुक, 6 पासबुक के अलावा 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 12 एटीएम, 1 लैपटॉप, 2 वाईफाई राउटर समेत 8 लाख कैश का बरामद हुआ है। कहते हैं ये करते क्या है, आरोपी आधार और पैन कार्ड गुमस्ता बनवाने का काम करते थे। इसी बहाने गरीब मजदूरों के दस्तावेज हासिल कर फर्जी तरीके से खाते खुलवाते थे। फिर इन खातों को देश भर में साइबर जालसाजों को बेच देते थे। मुख्य आरोपी राहुल श्रीवास्तव और बबलू, उम्र 42 साल, सिर्फ 7वीं तक पढ़ा है। कहते हैं कि ये राहुल जो है फटे पुराने कपड़े आके बैंक में पहुंचा। बैंक अधिकारियों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। तो 3 करोड़ आरोपियों के 2 खातों में 3 महीने में, मतलब 2 खाते ये आरोपी चला रहे थे, 3 महीने में 3-3 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। कहते हैं ये करते क्या थे, इन्होंने जो है 35 से 40 हजार रुपया इनको कमीशन मिलती थी एक खाता आगे सेल करने में। राहुल श्रीवास्तव ने दंपति के साथ मिलकर खाता बेचने की बात बताई तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उसने बताया कि इस एवज में उसमें कमीशन मिलता था। राहुल की निशानदेही पर दंपति को गिरफ्तार किया गया और दंपति ने 200 से अधिक खाते बेचने की बात स्वीकार की। 200 से अधिक खाते। कहते हैं कि एक खाते में ये एक महीने में, 2 महीनों में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते थे। उसके बाद उस खाते को छोड़ देते थे, नए खाते में ट्रांजैक्शन शुरू कर देते थे। यही बात मैं आपको पिछले 6 महीने से समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि काफी सीरियस हो रहा है यूपीआई का मैटर। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप कहते हो कि फलाना ये कर रहा है, ढमकाना ये कर रहा है। तो ये वही लोग हैं जो आपके अकाउंट में 2 नंबर का पैसा, क्राइम का पैसा, पैसे का सोर्स पता नहीं है, ये पैसा आपके अकाउंट में लैंड करा रहे हैं, आपसे पाई ले रहे हैं, पाई के बदले में यूएसडीटी ले रहे हैं। यूएसडीटी जो है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वो आपके खाते में डलवा रहे हैं। इसीलिए जो है ये काफी सीरियस मैटर है। बैंक अकाउंट की डिटेल से पता चला कि 3 अक्टूबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 के बीच 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और आगे ये पूछताछ चल रही है। और बता रहे हैं कि राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने 2 खाते घनश्याम सिंगरौली निवासी केलकच उदयपुरा रायसेन को 45,000 रुपए में बेचे हैं। अब आपको समझ लगी। अगर फिर भी आप आंखें मूंद रहे हो, नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या हो सकते हो, आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। जितने भी यूएसडीटी का काम हो रहा है, जितना भी क्राइम का काम हो रहा है, जितना भी फर्जी स्कीमें मार्केट में आ रही हैं जिसके बदले में आपको पैसे दिए जा रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स की स्कीमें हैं, इसलिए आपने देखा मैं कुछ भी प्रमोट नहीं करता। मैं किसी भी ऐसी स्कीम को प्रमोट नहीं करता जिसमें फर्जीवाड़े से जो है वो लेन देन हो। मैंने कभी यूबिट को प्रमोट नहीं किया, मैंने कभी ट्रेयर एनएफटी को रिपोर्ट नहीं किया। अभी एक और आ गया स्क्वायर रॉबर्ट कुछ ऐसा करके, वो दिन का 2% दे रहे हैं। मैं ऐसी किसी भी फर्जी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करता और सबको समझाता हूं। मेरे जो भी दिल के करीब होते हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको भी समझाता हूं कि भैया इससे जंजाल से दूर हो जाओ। अब मैं आपको 3-4 मूवीज के नाम बताता हूं। अगर आपके पास अगले 2-3 दिन में टाइम है, वो मूवीज देखो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा।
नहीं समझ पाए, मैं आपको जो है वो मूवीज का निचोड़ समझाऊंगा कि गलतियां इंसान कहां करता है और मार जाके कहां पड़ती है। एक कुमार भास्कर है नेटफ्लिक्स पे, दूसरी अमेजन प्राइम वीडियो में एक है मूवी है मटका, उसका काफ़ी लैंग्वेज में है, साउथ की मूवी है, हिंदी वर्जन देखो। एक है बिग बुल, हेमंत शाह की जो मूवी है वो देखो। फोर्थ देखो विजय माल्या का केस की वो कहां जाके फेल हुआ, अमेजन पे नेटफ्लिक्स पे ये भी सीरीज है। उसके बाद देखो सुब्रतो राय सहारा, जिसने जीरो से शुरू किया हीरो बना, उसकी कहां गलती थी और वो कहां जाके फेल हुआ। ये 4-5 मूवीज देखो, और अगर आप फाइनेंस की दुनिया में चलना चाहते हो, पैसे को कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल क्राइम का हिस्सा मत बनो, क्योंकि अगर आपके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग गया, आपकी फॉरएवर के लिए लाइफ जिंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। इसी केस में मैं अभी बताता हूं, सारी स्टेट्स, मतलब जी हां सारी स्टेट्स की जो पुलिस है वो एक ही बात बोल रही है। मैं आपको ये दिखाता हूं, साइबर पुलिस कश्मीर क्या बोलती है। कहते हैं अटेंशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर, इसीलिए मैं जो है काफी कुछ नाप तोल के बोलता हूं। रिफ्रेन फ्रॉम प्रोमोटिंग बैटिंग एप्स, फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और फेक वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर। सच एक्शंस नॉट ओनली मिसलेड द पब्लिक बट आल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ। और कह रहे हैं साइबर पुलिस कश्मीर जो है इन चीजों को काफी देख रही है। Such legal action will be taken against anyone found advertising or endorsing such fraudulent platforms. Stay responsible. Report suspicious activities to us. That is the only reason why I am not promoting such type of scheme. मैं हर प्रोजेक्ट को देखता हूं, समझता हूं, नाप तोल करता हूं और उसके बाद ही आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर कहीं फंसे हुए हैं तो निकल पाएं। और किसी के साथ भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से पहले, स्पेशली किसी इंस्टाग्राम वाले से, टेलीग्राम वाले से, या एक ऐसे यूट्यूबर से जिन पे आपको ट्रस्ट ना हो या जो आपके लिए गारंटी ना ले सकते हो, उनके साथ आपको किसी भी तरह से कोई भी डीलिंग नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। सुशांत बख्शी क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।